प्रदेश में बीते 24 घंटे में 7,336 नए केस सामने आए, जबकि 19,669 संक्रमित कोरोना को मात देकर अपने घर लौटे हैं। यूपी में 24 घंटे में 282 कोविड पॉजिटिव की मौत हुई है। तो यूपी में अब तक 18,352 कोविड पॉजिटिव्स की मौत हो चुकी है। फिलहाल राज्य में कोरोना के 1,23,589 एक्टिव केसेस हैं। अब जरा पिछले दिनों के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं, जिससे कोरोना के कम होते आंकड़ों का अंदाजा लगाया जा सकता है। 14 मई से लेकर हम आपको 19 मई तक का डेटा दिखा रहे हैं। यूपी का 14 मई को 15,000 के पार मामले थे। 15 मई को देखिए घटकर ये 12,000 के पार सामने आए नए संक्रमित। 16 मई को 10,000 के पार मामले, 17 मई को 9,000 पार, 18 मई को 8,737 नए मामले सामने आए और 19 मई को ये और भी कम होकर 7,336 नए मामले का आंकड़ा सामने आया है। तो हर दिन कोरोना की रफ्तार, मतलब नए संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो घट रहा है। लगातार तीसरे दिन 10,000 से कम केस यूपी में सामने आए हैं। उधर बात प्रयागराज की करें तो कोरोना से कुछ राहत यहां पर नजर आती है। संक्रमितों का आंकड़ा अब 100 के नीचे पहुंच गया है। 50 दिन बाद 100 से कम आया है संक्रमितों का आंकड़ा। 24 घंटे में कोरोना के 96 नए केस मिले हैं। कोरोना से 4 संक्रमितों की 24 घंटे में मौत भी हो गई है। 324 मरीज ठीक होने पर डिस्चार्ज भी किए गए हैं। प्रयागराज में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी है। 24 घंटे में 100 से भी कम नए संक्रमित सामने आए हैं। आगे बढ़ते हैं लखनऊ से अगली खबर। गंभीर बीमारी से ग्रसित लोग भी वैक्सीन ले सकते हैं। लिवर कैंसर समेत कई बीमारियों के मरीज अब वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। ग्लोबल हेपेटोलॉजी सोसाइटी ने ये गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन में कई देशों में हुए शोध का हवाला दिया गया है। ग्लोबल हेपेटोलॉजी सोसाइटी ने ये नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक अब लिवर कैंसर से जूझ रहे लोग भी कोरोना का वैक्सीन लगवा सकते हैं, जिसमें हाल ही में कई देशों में जो कुछ रिसर्चेस हुई हैं उनका हवाला दिया गया है और कहा गया है कि गंभीर बीमारी से ग्रसित लोग वैक्सीन ले सकते हैं। लिवर कैंसर समेत कई बीमारियों के मरीज भी अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। उधर कोरोना महामारी के बाद अब लोगों को ब्लैक फंगस का डर सता रहा है। प्रदेश के कई जिलों में ब्लैक फंगस के मामले सामने आने लगे हैं। आपको हम ब्लैक फंगस की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर मेरठ की। अलग अलग अस्पतालों में 42 मरीज ब्लैक फंगस के भर्ती हैं। 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। डॉक्टर्स ने इससे निपटने के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से सावधानी की अपील की है। हालांकि सीएमओ का दावा है कि धीरे धीरे हालात में सुधार हो रहा है। दूसरी तस्वीर आप कानपुर की देख रहे हैं। यहां भी ब्लैक फंगस ने कोहराम मचा रखा है। जिले में 50 से ज्यादा लोग ब्लैक फंगस की चपेट में आ चुके हैं। इस पर परेशानी ये कि इसके इलाज के लिए जरूरी एंटी फंगल इंजेक्शन बाजार से गायब है। वहीं अलीगढ़ में भी इस बीमारी ने अपनी दस्तक दे दी है। यहां के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में ब्लैक फंगस का एक और मरीज निजी अस्पताल में सामने आया। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शैलेश, अभी कोरोना थमा नहीं और ब्लैक फंगस एक बड़ा खतरा बनके उभर रहा है। हर दिन किसी ना किसी जिले में इसका या तो नया मामला सामने आ रहा है या केसेस बढ़ रहे हैं। पर खास बात ये कह रहे हैं कि एंटी फंगल इंजेक्शन जो है वो बाजार से गायब है। कितनी सच्चाई है इस बात में? और जिन दवाइयों से इलाज हो रहा है ब्लैक फंगस का, क्या उसकी खपत पूरी है? मरीजों को दिक्कत तो नहीं हो रही? आस्था, देखिए ब्लैक फंगस के तेजी से बढ़ते मामले जो है, अगर हम उनकी पूरे प्रदेश में बात करें तो करीब 150 के आसपास केस जो है वो सामने आ चुके हैं। कई मौतें भी हुई हैं और राजधानी लखनऊ में देखिए सबसे ज़्यादा करीब 77 केस कल तक जो रिपोर्ट किए गए वो आए हैं। कुछ मौत भी हुई है यहाँ पर, लेकिन लखनऊ में केस ज़्यादा होने की एक बड़ी वजह ये भी है कि यहाँ पर अन्य शहरों से भी केस को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा केस KGMU में है। कल तक 50 केस खाली KGMU में रिपोर्ट थे। अगर हम बात करें इसकी दवा को लेकर, निश्चित रूप से इसमें कोई कहने वाली बात नहीं कि बाजार में दवाओं को लेकर समस्या, और इसीलिए अब प्रदेश सरकार ने इसको लेकर कदम उठाया। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अपर मुख्य सचिव की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं और क्योंकि इसकी जो मात्रा जो केंद्र की तरफ से दवा उपलब्ध कराई गई है वो भी बहुत सीमित मात्रा में है, इसलिए अपर मुख्य सचिव ने ये कहा है कि
ये दवा एक तो उन राजकीय मेडिकल कॉलेजों के पास आएगी जहां पर इसके मरीजों को भेजा जा रहा है। यही एक वजह भी है कि देखिए हर जगह इसका इलाज नहीं दिया जा रहा है, बल्कि कुछ सीमित जगह पर दिया जा रहा है। अगर मरीज कहीं भी आए तो उसे दूसरी जगह जहां इसका इलाज हो ट्रांसफ़र किया जाए। तो जो राजकीय मेडिकल कॉलेज हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ पर इसकी दवा मुहैया कराई जा रही है। इसके साथ में क्योंकि दवा की मात्रा सीमित है, इसलिए फिलहाल 4 मंडल जो हैं लखनऊ, आगरा समेत 4 ऐसे मंडल हैं जहाँ पर इसका इलाज जो है उसको ये भी व्यवस्था की गई है कि जो निजी अस्पताल इलाज करेंगे, अगर किसी को निजी अस्पताल के लिए बाहर से दवा की ज़रूरत है मरीज़ के लिए, तो बाज़ार में देख सकता है। बाज़ार में अगर दवा नहीं मिलती है तो वो उसके लिए जो मंडलायुक्त है या अपर निदेशक है स्वास्थ्य विभाग परिवार कल्याण के, उनसे संपर्क करेंगे, आवेदन करेंगे। इसके बाद रेड क्रॉस के माध्यम से वो दवा जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। जो दवा उपलब्ध कराई जाएगी उसकी कीमत भी तय कर दी गई है। 2 तरह की जो दवाएं हैं उनकी कीमत भी निर्धारित कर दी गई है और जल्द ये दवा उन जगहों पर, उन 4 मंडलों के इन कार्यालयों में उपलब्ध करा दी जाएगी। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि कम से कम इसकी कालाबाजारी ना हो और जो दवा जितनी कीमत की है वो उसी कीमत तक मरीजों पर पहुंचे और सबको मिले, कोई कमी ना रहे। बहुत शुक्रिया शैलेश, आप नजर बनाए रखें। और अब बात गोरखपुर सांसद रवि किशन की। सोशल मीडिया पर गोरखपुर के सांसद रवि किशन के लापता होने की पोस्ट लगातार वायरल होने के बाद सांसद रवि किशन ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आड़े हाथों लिया। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी करके कहा कि वो हिंदुइज्म, कुंभ और लाशों पर राजनीति ना करें। जिनके घर में मौतें हुई हैं उनसे जाकर पूछें कि उनके ऊपर क्या गुजर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को डिफेम करने की साजिश सफल नहीं होगी। कुंभ को छोड़ दीजिए, हिंदुइज्म को छोड़ दीजिए कृपया, कि हिंदुइज्म या कुंभ के मेले की वजह से ये कोरोना फैला है। ये पूरे देश में, पूरे विश्व में कोरोना फैला है। पूरे विश्व में कुंभ या कुंभ के सारे जितने भी पूजक थे या कुंभ में जो आए थे पूरे विश्व में नहीं गए। इज देयर एवरीवेयर, नॉट ओनली इन इंडिया। सो पहली बात तो आप लोग इस बात को टूलकिट्स या जो भी आप लोगों का एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चल रहा है, जो आप लोगों की सारी पोलें खोल के रख देता है कि आप लोगों ने कैसे कैसे अटैक किया मोदी जी को डिफेम करने के लिए, बीजेपी की गवर्नमेंट को डिफेम करने के लिए। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कांग्रेसी पीपल, whoever connected to your party, whether it's सपा or बसपा और ममता जी पार्टी, whoever, जो भी आप लोग हैं, आप लोग हिंदुइज्म पे अटैक करना बंद करें। अगली खबर एटा से आ रही है, जहां मामूली बात पर 2 समुदायों के बीच में विवाद हो गया। दोनों तरफ से पथराव हुआ है। 3 लोग इसमें घायल हुए हैं और घायलों को जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। घटना के बाद 3 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर तैनात है। हालात संवेदनशील बने हुए हैं। 3 थानों की फोर्स मौके पर है। दोनों तरफ से पथराव में 3 लोग घायल हुए हैं, उन्हें चोटें आई हैं। घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घटना के बाद 3 थानों की फोर्स मौके पर तैनात है। एटा से अहम खबर, 2 समुदायों के बीच बताया जा रहा है कोई मामूली सी बात थी जिसे लेकर दोनों में विवाद हो गया। दोनों ने एक दूसरे पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। झगड़ा हुआ, पत्थरबाजी हुई और 3 लोग इसमें घायल हो गए, जिनको जिला अस्पताल भेजा गया है। उधर गोंडा में पुलिस को कामयाबी मिली है। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हो गया है। जानलेवा हमले के मामले में फरार चल रहा था यह बदमाश और इसके 2 साथी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बदमाश पर कई मुकदमे भी दर्ज हैं। तो 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ा है। इस पर कई मामले दर्ज हैं। जानलेवा हमले के मामले में ये फरार भी चल रहा था। दर्जन भर से ज्यादा मामलों में वांटेड एक बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इतना ही नहीं, इस इनामी के साथ इसके 2 साथी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कानपुर में तेज रफ्तार अनियंत्रित बस रेलिंग तोड़ते हुए पुल से नीचे गिर गई। घंटाघर झकरकटी पुलिस के पास बस नीचे गिरने से घटना से हड़कंप मच गया। आनन फानन में लोग बस की ओर दौड़ पड़े तो लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। हादसे में बस सवार आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं और स्थानीय लोगों की मदद से सभी सवारियों को बस से उतारकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के वक्त बस में 16 लोग सवार थे। गनीमत रही कि पुल से गिरने के बाद भी किसी की जान नहीं गई और न किसी को गंभीर चोट आई है।
लखनऊ से बड़ी खबर, बिल्डर्स की 25% जमीन बंधक रखने की तैयारी की जा रही है। आवंटियों को मानक के अनुसार सुविधाएं नहीं देने पर इस जमीन को बेचा जाएगा। 25% जमीन बंधक यानी कि परफॉर्मेंस गारंटी के रूप में विकास प्राधिकरणों के पास रहेगी। 100 एकड़ से अधिक बड़ी योजनाओं के लिए व्यवस्था होगी। आवास विभाग प्राधिकरणों को जल्द ही निर्देश जारी किया जाएगा। आवास विभाग के फैसले से आवंटियों को बड़ी राहत मिलेगी। तो बड़ी खबर, 100 एकड़ से ज्यादा की योजनाओं पर इसको लागू किया जाएगा। आवास विभाग प्राधिकरणों को जल्द ही नोटिस भेजेगा। बिल्डर्स की 25% जमीन अब बंधक रखने की तैयारी की जा रही है। आवंटियों को सुविधाएं जो कि प्रॉमिस की गई वो न देने पर इस जमीन को बेचा जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।